काम नहीं मिलने पर आक्रोशित पेटलावद क्षेत्र के सरपंचों ने कलेक्ट्रेट में की नारेबाजी। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। पेटलावद क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच इस समय काम न मिलने के कारण खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जिले की जन सुनवाई में पहुंचे इन सरपंचों ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि लंबे समय से उनकी पंचायतों में काम नहीं मिल रहा है। वहीं पुराने सरपंच जो काम करके गए हैं उसको लेकर हमसे कार्य पूर्णता के प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। किए हुए कार्य का भुगतान भी नहीं हो रहा है। ऐसे में कार्य प्रगतिरत ही दिखाई दे रहे हैं। 1 वर्ष होने को आया है और लगता है कि सरपंच बनकर गलती कर दी हमने, क्योंकि हम जनता को मुंह दिखाने लायक ही नहीं हैं। हम लोगों को एक नया काम नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जनता हमें परेशान कर रही है। आखिर हम जाए कहाँ? हैं सिद्धोत्तर पंचायत से हम लोग, हमारे सरपंच भाई है, काफ़ी परेशान है। शिक्षित होने के बावजूद भी आज हमारी ग्राम पंचायत के अंदर निचले स्तर पे जो सरकार चाहती थी कि नीचे स्तर पर कार्य हो, पर सरकार की मंशा अनुसार यहाँ पर अभी तक कोई मुझे धरातल पे कोई कार्य नहीं दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो गांव के अंदर प्लान रुके, नए कार्य हो। इसको लेकर हम सरपंच लोग बहुत उत्साह से, मतलब 9 महीने से सोच रहे थे कि भाई काम होगा, और वो 20 काम का जो बाध्य है वो तत्काल 20 काम वो है जो पूर्ण होंगे तो आपको नए कार्य मिलेंगे, वो नरेगा के, तो वो हटता है तो ही हम लोग वो कार्य कर पाएंगे। नहीं तो हमारे तो 5 साल ऐसे निकल जाएंगे। पुराने भुगतान हो ही नहीं तो वो सीसी जारी कहाँ से होगी? पुराने भुगतान होंगे तो सीसी जारी होगी तो काम स्टार्ट होंगे। गांव में बहुत ही परेशानी है, ना तो पीने का पानी है, ना माल ढोर के लिए पानी की व्यवस्था है। और वहाँ की जनता ने मुझे इतनी उम्मीद से सरपंच के लिए चुना जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकती हूँ, पर आज मैं उनके सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। जून में 25 जून को साल भर हो जाएगा मैं चुनाव जीती, पर लोग मुझे कहते हैं कि सरपंच साहब तेरे से बहुत आशा थी, पर तू हमको मुंह दिखाने के लायक नहीं रही हूँ। बुरा लग रहा आपको? मुझे बहुत बुरा लगता ही हूँ कि आज मैं शिक्षित हो के मैं कुछ काम नहीं कर पा रही उनके लिए। ग्राम पंचायत में साल भर हो गए हम सरपंच बने, अभी तक ऐसा कोई विकास कार्य हमने नहीं करवाया जो कि हम जनता को बता सकें। दूसरी बात हमारी ये है कि अब हम आज आए हैं कलेक्टर कार्यालय, तो जिला सीओ से मिले भी से हैं हम, तो बोले कि 20 काम आपके पूर्ण कर लो, उसके बाद में आप नया काम स्वीकृत करवा सकते हो। मुख्य उसका कारण ये है कि 20 काम अगर अपन पूरा करते हैं तो उनका भुगतान ऑलरेडी पूर्ण हुए हैं, तो उनका भुगतान होगा तो ही तो पूर्ण होंगे। अगर उनका भुगतान ही नहीं होगा तो सीसी जारी हो गया कहाँ से? तो काम ऑनलाइन हटेंगे कहाँ से? तो 20 के 20 ऐसे कैसे ही रहेंगे? वो तो इन कामों को बढ़ाया जाए या फिर हमारी जो भुगतान है वो भुगतान बकाया वो भुगतान किया जाए और इस 20 काम वालों से बेन हटाया जाए। सभी सरपंच साथी हमारे जनपद पंचायत पेटलावद के साथ में हैं। हम सभी यहाँ एकजुट होकर कलेक्टर मैडम से मिलने आए हैं ताकि जो हमारी मांगे हैं वो इनको बताई जाए मैडम को, क्योंकि हम जो कार्य करवाना चाह रहे हैं आज तक सरकार ने हमें कोई भी कार्य नहीं दिया गया। हम जनता के बीच में कार्य करवाने, विकास कार्य करवाना चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा हमें एक भी कार्य नहीं दिया जा रहा। हमें ये बहाना बनाकर बता दिया जाता है कि आपके यहाँ 20 से अधिक कार्य बाकी है, तो हम उसका क्या करें? 20 कार्य अगर पुराने हैं हमको उससे क्या लेना देना? हम प्रयास करते हैं उन 20 कार्य को, जो हितग्राही वाले कार्य है वो करवाने का प्रयास करता है। अगर हितग्राही नहीं करना चाहता है तो उसके ऊपर अपन कोई दबाव तो बना नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो बेहतर कुछ और करना चाहते हैं तो वो कार्य हमको क्यों नहीं दिए जा रहे? हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमें काम दिया जाए। देखो, समस्या तो बहुत सारी है अपनी पंचायत में। हर समस्या को तो समाधान सरकार भी नहीं कर पाएगी और हम भी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे। मांगते मांगते हमारे कार्यकाल निकल जाएगा। मैं शिक्षित हूँ, मैंने 12th कर रखा है, एजी से फर्स्ट ईयर मेरा अधूरा है, और मैंने कहीं ना कहीं सोचा जनता मेरे को कहीं ना कहीं लाइट में लाई और मैंने रात दिन मेहनत करी, मैं सरपंच बना। सरपंच बनने के बाद में मेरे सपने आज तक चूर चूर हुए, और इसलिए आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने सरपंच बनने के बाद में मेरा करियर ख़राब कर लिया। क्यों कर लिया? कि हम जैसे 2 मिनट के लिए मैं बताऊं कि पुराने कार्यकाल के टाइम में उसने, उस पुराने सरपंच ने क्या करा, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं। प्रशासन जाने और प्रशासन की रणनीति जाने, पर पुराने कार्यकाल का भुगतान अगर नहीं हुआ है तो अभी तक मेरे को कम से कम एक दिन में 10 लोग मेरे को आवास के लिए परेशान करते हैं। सरपंच मकान दे, सरपंच मकान दे। क्या मेरी ज़मीन बेचूँ? मतलब मैं कहाँ से डिमांडें पूरी करूँ? इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो, या तो हमको अच्छे तरीके से निभाए या हम उसका विरोध करेंगे। मेरे को पार्टी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है। पूरे मामले को लेकर सरपंचों ने जहां एक और जिला पंचायत सीओ अमन वैष्णव तथा कलेक्टर सुश्री तन्वी हुड्डा से बात की और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया है कि जनता की मांग के बावजूद उनको पैसा नहीं मिल रहा है और इसीलिए वह अपनी पंचायतों में काम नहीं कर पा रहे हैं।
मामले में जिले के कलेक्टर सुश्री हुड्डा ने कहा कि जो नियम शासन के हैं उसी के अनुरूप कार्य किए जा रहे हैं। पिछले कार्य पूर्ण होने के बाद ही नए कार्य स्वीकृत होंगे। अभी कुछ सरपंच आए थे हमारे यहाँ पे पेटलावद ब्लॉक से और उनके द्वारा ये मांग रखी गई थी कि काफ़ी काम जो है वहाँ पे पेंडिंग है और एक्चुअली में ये है कि जो शासन के दिशा निर्देश हैं उसके अनुरूप ही हम लोग नए कामों को स्वीकृत कर सकते हैं और जो नरेगा की गाइडलाइंस हैं उसके अंतर्गत यदि पूर्व में एक नियत सीमा के कार्य संचालित हैं तो हम लोग नए काम नहीं ले सकते हैं, यही हमने उनको भी समझाया है। और साथ ही में यदि कोई मटेरियल पेमेंट नहीं हुआ है जिस कारण से कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी वो पूरा नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए हम लोग डिमांड भी कर रहे हैं और साथ में जैसे जैसे वहाँ से बजट रिलीज़ होता है तो उसके अनुरूप फिर संबंधित जनपद उसका भुगतान भी करते हैं।